हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को संघर्ष स्टडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पहला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन ए है तमिल, बी है संस्कृत और ऑप्शन सी है मराठी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संगम साहित्य था, उसकी संस्कृति भी चलती थी, संगम संस्कृति। वो 3 राज्यों में प्रसिद्ध थी। पहला राज्य था चोल, एक राज्य था चेर, एक राज्य था पांड्य। ये तीनों राज्यों में संगम संस्कृति चलती थी। दक्षिण के 3 राज्य थे। अगला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया? तो ऑप्शन ए है मुल्तान, बी है ढाका और सी है देवबंद और डी है पेशवार। तो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया था, जो इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त फर्स्ट और बी है स्कंदगुप्त, सी है कनिष्क और डी है हर्षवर्धन। तो महान विद्वान अश्वघोष ये कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन ए है भवभूति और बी है पर्णदत्त और सी है पुष्यगुप्त वैश्य और डी है चक्र पालित। तो सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु का चित्र अंकित नहीं है? अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है हाथी और सी है शेर और डी है गैंडा। तो अशोक के सारनाथ स्तंभ पर गैंडा अंकित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी ये तीनों अंकित हैं, वहां पर चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए है अशोक, बी है कालाशोक और सी है कनिष्क और डी है अजातशत्रु। तो तृतीय बौद्ध संगति जो थी वो अशोक के शासन काल में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट्स के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या थी? तो ऑप्शन ए है 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सी है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन डी 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। तो मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट्स के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि थी 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए है संध्याकार नंदी, ऑप्शन बी है नचंद्र सूरी और ऑप्शन सी है भवभूति, ऑप्शन डी है मेरुतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए यूनानी, बी है फ्रेंच और सी है जर्मन और डी है अंग्रेजी। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यूनानी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1914 और ऑप्शन सी है 1913 और ऑप्शन डी है 1916। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को, सॉरी 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में हुआ था।